ओके, तो पिछले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और कुछ क्वेश्चंस किया था। अब उसी में और भी आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट वन प्लस वन अपॉन tan square a into 1 plus 1 upon cot square a, this will be 1 upon tan square a, sorry, not tan square a, 1 upon sin square a minus sin to the power 4a। जैसे थीटा हम लोग एंगल लेते हैं तो आप थीटा ले लो या एंगल ए ले लो या एंगल बीटा ले लो या एंगल अल्फ़ा ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा, एंगल ए हो या थीटा हो, दैट डजेंट मैटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगेन वैसे ही LHS लेते हैं पहले। LHS इज 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर a। तो आपको मालूम है कि 1 अपॉन tan स्क्वायर a कितना होगा, कॉट स्क्वायर a हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। Since tan a is 1 upon cot a and cot a is 1 upon tan a, that is, this means that tan a into cot a is equal to 1। ये तो हमने पढ़ाया था पहले, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आ जाओ, तो सॉल्व करते हैं। नाउ आपको याद होगा दो आइडेंटिटीज़ मैंने पढ़ाया था, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a 1 होता है, और एक आइडेंटिटी पढ़ाया था सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है। तो इस हिसाब से ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर a कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा, इंटू ये 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a हो जाएगा। अपने को जो प्रूव करना है वो साइन में प्रूव करना है, साइन स्क्वायर a साइन की पावर 4a ऐसा लाना है। तो हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर a को लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर a एंड सेक स्क्वायर a को लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब तो दिख गया होगा, बहुत आसान है, साइन स्क्वायर ए एंड से कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। लेट मी क्रिएट सम पेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cosec theta upon cosec theta minus 1 plus cosec theta upon cosec theta plus 1, this will be twice of sec square theta। ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया,
एज इट इज़ लिखो पहले, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिया, कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। ये एलसीएम हो गया। फिर ऊपर क्या होगा, कॉसेक थीटा, इससे ये कॉसेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉसेक थीटा इंटू इससे ये कॉसेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। तो सॉल्व किया, कितना आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन, और ये नीचे में क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, हमने यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कैंसल्ड हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर कितना होगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप कॉट स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, 1 को इधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, फिर कॉसेक स्क्वायर को हमने लिखा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैंसिल कर लो, ये कितना आ गया, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि अपने को मालूम है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा कितना था अपना, RHS, यही प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी tan थीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूफ। LHS लिया हमने, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, एंड RHS में क्या होगा, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो यह आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ ऊपर में मेरे पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर को मेरे को अगर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात बताओ, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, tan थीटा, इनटू ये हो गया 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये नीचे कितना आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम्हें दिख रहा होगा ये भी कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, कितना आ गया ये tan थीटा आ गया विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A, ये कितना हो जाएगा, ये प्रूव करना है। cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1। तो हमने इसका सॉल्यूशन लिखा, LHS इक्वल टू cot A माइनस cos A डिवाइड बाई cot A प्लस cos A। तो ये जो cot है इसको मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में साइन कॉस में कन्वर्ट करने से अपना काम हो जाता है। साइन कॉस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस cot A को लिखा, कितना लिख सकता हूँ, cos A अपॉन साइन A माइनस cos A डिवाइड बाई cos A अपॉन साइन A प्लस cos A। ठीक है, तो चलो ऊपर से तो cos A कॉमन आएगा, दिख रहा है cos A, तो कितना आएगा 1 अपॉन साइन A माइनस 1 डिवाइड बाई, अच्छा ये cos A तो नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों में है ना, यहाँ भी cos A है, यहाँ भी cos A है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन साइन A प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि ये cos A कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया 1 अपॉन साइन A माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन A, है ना, प्लस 1। अच्छा 1 अपॉन साइन A कितना होता है, ये होता है cosec A। ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाई, एक सेकेंड, cosec A प्लस 1। क्यों, क्योंकि साइन A इंटू cosec A होता है 1, तो 1 अपॉन साइन A कितना हो जाएगा, cosec A हो जाएगा। यही RHS था। ठीक है, तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया। बहुत आसान सवाल है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे अपने को जो प्रूव है वो sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर है। चलो ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब LHS कितना हो गया, LHS इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, इसको आई कैन राइट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्या मैं यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो tan थीटा इंटू cot थीटा है ये तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो मैं लिख ही सकता हूँ 2 को। अच्छा, ऐसा लिखने से मेरे को फ़ायदा क्या होगा, ये हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया ना, कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये tan थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस cot थीटा को मैंने लिखा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका स्क्वायर है। नीचे LCM लिया
कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। न्यूमरेटर में कितना आएगा, यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो 1 अपॉन ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, पूरे का स्क्वायर। अब बताओ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, पूरे का स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, विच वॉज RHS। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है ना। और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर कमांड करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ही फार्मूला है। एक तो आपको सारा फार्मूला रटना है अच्छे से, कोई भी फार्मूला कहीं भी यूज़ हो जाएगा। और दूसरी बात की प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जब तक 3 बार 4 बार बनाओगे नहीं पूरा चैप्टर, जिस भी बुक से आप बनाते हो, NCERT हो, RD शर्मा हो, है ना, RS अग्रवाल हो, जो भी बुक हो, उसको आपको 3 बार 4 बार बनाना पड़ेगा, 5 बार भी बनाना पड़ सकता है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी चैप्टर का यही फंडा है, एक बार बनाने से कोई सीखता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट sec to the power 4 theta minus sec square theta, this will be tan square theta plus tan की पावर 4 थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो LHS लिखा हमने, LHS कितना होगा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये है सेक स्क्वायर थीटा, एंड ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व किया, ये सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू बाहर में कितना है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा होगा, प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर tan की पावर 4 थीटा होगा। यही आपको प्रूव करना था, तो ये RHS हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट, सारा क्वेश्चन प्रूव दैट वाला ही है मैक्सिमम, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन LHS लिखा, कितना है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई, नीचे में कितना है, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, अगेन वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होगा,
साइन स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन है, इसको मैं डिवीज़न बाई पार्ट्स करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन। ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ। ये 1 बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार लोगों को क्लिक नहीं करता है दिमाग में, इसलिए इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। प्रूव दैट पीटी है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो सॉल्यूशन, आप इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेक को मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा, टेन को मैंने लिखा साइन बाई कॉस, फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया, उससे भी हो जाएगा। बट यहाँ उससे भी एक अच्छा मेथड बता रहा हूँ, बहुत जल्दी होगा, है ना। LHS लिखता हूँ पहले, कितना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको एक साथ कर लिया, माइनस ये जो 1 है 1, इस 1 को मैंने ऐसे लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं 1 को, बिकॉज वी नो दैट सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज़ 1। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। नीचे कुछ भी नहीं किया, नीचे एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, माइनस ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कितना होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप क्या करो कि ऊपर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो, तो ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया, इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में ये बचेगा। पहले वाले में क्या बचा 1, और दूसरे वाले से जब तुमने सेक प्लस टेन ले लिया कॉमन, तो क्या बचा सेक माइनस टेन, बट उसके पीछे माइनस लगा हुआ है, तो 1 माइनस सेक प्लस टेन, सही है, डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप देख सकते हो ये जो 1 माइनस सेक प्लस टेन है, ये उससे कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है दोनों। ये कितना आ गया, ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। बट अपने को प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना होगा
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक कॉस कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यही आपको प्रूव करना था। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख लिया। अब कोई पूछेगा सर आपको कैसे पता चला कि आपने 1 को यहाँ पे लिखना है, तो वो प्रैक्टिस से होगा। यहाँ पे पहला चीज़ कि मेरे को सेक प्लस टेन दिखा और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखूँगा तो फिर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के मिलता जुलता। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस नॉट tan थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ये आपको प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब बच्चा कैसे सोचेगा, जैसे ही मैं उसको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है तो वो सोचेगा क्यों ना मैं इस 1 को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना वैसा इसमें भी कर देता हूँ। बट इससे लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा ये होगा कि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का तो कोई मतलब उसको फर्दर ब्रेक तो कर ही नहीं सकते हैं। जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है उसमें तो लगा सकते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में क्या लगाओगे, कुछ लगा नहीं पाओगे यहाँ पे। तो ऐसे करना यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे को कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। क्या करते हैं देखो, LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड किया। अच्छा, कोई पूछेगा सर क्यों किया, क्योंकि उससे ये सेक और टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन बाई कॉस करूँगा तो कितना आएगा 10, कॉस अपॉन कॉस करूँगा तो कितना आएगा 1, एंड 1 अपॉन कॉस करूँगा तो कितना आएगा सेक। तो ये जो LHS है सेक और टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपने को जो प्रूव करना है वो भी सेक एंड टेन में प्रूव करना है। तो मैंने क्या लिखा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा कर लिया ऊपर में, और नीचे में क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा कर लिया। ठीक है, अब अलग अलग कर दो, तो ऊपर में कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड नीचे में कितना आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इस साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, माइनस कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सेक। नीचे फिर tan 1 माइनस सेक। अब ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया, tan माइनस 1 प्लस सेक। देखो न्यूमरेटर में कितना है tan माइनस 1 प्लस सेक, और नीचे कितना है tan माइनस सेक प्लस 1, यहाँ भी tan माइनस सेक प्लस 1। तो अब इसको पिछले वाले क्वेश्चन के मेथड से ही करेंगे, इसलिए मैंने बोला था सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो tan प्लस सेक माइनस इस 1 को अगेन सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे को कुछ नहीं करना, नीचे में एज इट इज़ रहने दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब तुमको मालूम है ऊपर से कितना कॉमन आएगा,
tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आएगा। कैसे? इसको मैं लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? यहाँ से मैंने सेम एग्जैक्टली यहाँ पे समझाया है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नीचे कितना है? नीचे है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो अगेन आप देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो ये आ रहा है tan थीटा प्लस सेक थीटा। बट अपने को प्रूव क्या करना था? अपने को प्रूव करना है 1 अपॉन सेक माइनस tan। कोई बात नहीं, इसको हमने ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऊपर तो 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और नीचे कितना हो जाएगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा। आप देख सकते हो दिस इज RHS, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हम करेंगे आज के लेक्चर में, अभी में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखेंगे।